जो मैं कुमार सर, चलिए द्वितीय पाली 2019 के सोशल साइंस के सवाल को देखते हैं। सोशल साइंस के सवाल उस समय 40 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते थे और 40 में 40 डील करने होते थे। हम 40 ऑब्जेक्टिव को भी ही आज देखेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करें। कौन सवाल, कोई सवाल हो सकता है गलती हो जाए, क्वेश्चन बैंक का सवाल है, तो आप लोग को लगे कि गलती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए सवालों को शुरू करते हैं। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? ये सब जानते हैं कि यंग यूरोप की स्थापना मैजनी ने किया था। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है तुर्की, इटली, इंग्लैंड, फ्रांस। तो यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, पोलैंड में। तो बता दें कार्ल मार्क्स का जन्म जो है जर्मनी में हुआ था। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? तो बता दें कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916, कहीं कहीं आपको मिलेगा कोई कोई किताब 1917 भी लिख देता है, घबराइएगा नहीं, 1916 या 17 ऑप्शन में लेके चलिएगा। हर एक राइटर अपनी अपनी तरीके से लिखते हैं, लेकिन इतना बता दें कि गांधी जी 1915 में जब साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे, है ना, तो साबरमती तट के ही निकट एक आश्रम की स्थापना की थी, है ना, जो आश्रम प्लेग बीमारी के कारण नष्ट हो गया था, छोड़ना पड़ा था प्लेग बीमारी के कारण, और तब दूसरा आश्रम बनाया था 1917 में, जो साबरमती आश्रम के नाम से था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? तो बता दें कि ब्रह्मा समाज की जो स्थापना किया था राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय ने किया था। ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब है। सेफ्टी लैंप्स का आविष्कार किसने किया था? कॉम्पटन है, जेम्स हरग्रीव्स है, हम्फ्री डेवी है, जॉन के है। तो बता दें कि इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हम्फ्री डेवी ने किया था। चलिए सवालों को आगे बढ़ाते हैं। सवाल कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1917, 1919, 1921, 1923। तो 1919 जो है सही जवाब है। पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? सभी लोगों को पता होगा कि पटना में जो गोलघर बनाया गया था वो बनाया गया था अनाज के भंडारण करने के उद्देश्य से। अनाज रखने के लिए, ऑप्शन नंबर सी। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो इसका भी आंसर आप लोग 7-8 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कागज का आविष्कार जो है चीन में हुआ था। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन जो था सच्चिदानंद सिन्हा ने आरंभ किया था। ऑप्शन नंबर डी जो है सही जवाब है। काली मिट्टी उपयुक्त है, काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? तो काली मिट्टी सभी लोगों को पता है कपास के लिए उपयुक्त है। सर्वाधिक वर्षा होती है, इन 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पूर्णिया, चेरापूंजी, कोच्चिन, मावसिनराम। तो बताना है कि चारों ऑप्शन में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो ऑप्शन नंबर डी, मावसिनराम में। पीतल बनाया जाता है, सबसे पहले यह जान लीजिए कि पीतल जो है वो मिश्र धातु है। तो किससे बनाया जाता है? तो तांबा और जस्ता से। इसका ट्रिक याद रखिएगा, पिताजी, पिताजी। पी से होता है पीतल, त से तांबा और जी से हो गया जस्ता, ज से जस्ता, पिताजी। ऐसे इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा नहीं है का मतलब हुआ सेकेंडरी ऊर्जा होना चाहिए, है ना। तो बता दें कोयला सीधे सीधे मिलता है, प्राथमिक ऊर्जा है, पेट्रोलियम प्राथमिक ऊर्जा है, प्राकृतिक गैस, लेकिन विद्युत प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। नेपानगर प्रसिद्ध है, नेपानगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बता दें नेपानगर जो है अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है।
दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है, यानी दाल में सबसे ज्यादा कौन सा पौष्टिक अम्ल होता है? तो बच्चा को भी पता है कि दाल में जो है प्रोटीन होता है। निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, यानी खेती पर आधारित नहीं है, ऐसा उद्योग इनमें से कौन है? तो बता दे सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल जो है वो चूना पत्थर है। तो सीमेंट उद्योग जो है ये कृषि पर आधारित नहीं है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है? तो बता दें राष्ट्रीय जलमार्ग जो है सबसे लंबा कौन है? तो राजमार्ग संख्या 2, यही होना चाहिए आंसर में। राजमार्ग संख्या, सॉरी हम जल मार्ग देख रहे थे, ये तो राजमार्ग लिखा हुआ है। तो सबसे लंबा जो राजमार्ग है राजमार्ग संख्या 7 जो है, ऑप्शन नंबर डी, यही इसके सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वह है कोलकाता में। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? कोलकाता में है, ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब है। मंदार हिल किस जिले में स्थित है? तो बता दे कि मंदार झील जो है मंदार हिल जो है वह बांका जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब है, बांका जिले। अगला सवाल है, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या जो था वह 61 था, ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब है। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो झारखंड राज्य का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को। झारखंड राज्य का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को, या ऑप्शन नंबर जो है सी सही जवाब है। 1977 की लोकसभा चुनाव के लिए किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला था? तो 1977 में लोकसभा चुनाव में जो जिस वर्ग को, वो है जनता पार्टी, जिसको बहुमत मिला था वह है जनता पार्टी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1985 में, ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब है। 16वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था? 16वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 2014 में। 2014 में 16वीं लोकसभा चुनाव हुआ था। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? इसका सही जवाब है 26 का, ऑप्शन नंबर बी। ग्राम कचहरी का जो चुनाव होता है, गांव में जो कचहरी लगती है उसके जो मुख्य होते हैं वो होते हैं सरपंच। भारतीय जनता पार्टी चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय जनता पार्टी अर्थात बीजेपी कह रहा है, और बीजेपी का चुनाव चिन्ह है कमल का फूल। बीजेपी का चुनाव चिन्ह है कमल का फूल। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, यह कथन किसका है? तो यह कथन है अब्राहम लिंकन का। 28 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, अब्राहम लिंकन का। यह कथन किसका है? अब्राहम लिंकन का। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लिच्छवी गणतंत्र जो है भारत के बिहार में स्थित है। 29 का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, भारत के बिहार में स्थित है। नरेगा के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिन के रोजगार की व्यवस्था है? तो साल में 100 दिन के लिए 100 दिन रोजगार की व्यवस्था है नरेगा में। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में योजना आयोग का गठन किया था 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो 19। भारत में जो है 19 राष्ट्रीयकृत बैंक है। नोबेल पुरस्कार सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन थे? मतलब बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन है जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? वह है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। ऑप्शन नंबर सी जो हो गया सही जवाब है, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस।
मानव पूंजी के प्रमुख घटक है। 34 नंबर का जवाब है मानव पूंजी के प्रमुख घटक ज्ञान, कौशल, अनुभव, इनमें से सभी जो है वो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। भारत सरकार ने सूचना अधिकार अधिनियम कब पारित किया था? भारत सरकार ने सूचना अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 2005 में भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित किया था। जवाहर रोजगार योजना लागू की गई है। जवाहर रोजगार योजना 1989 ईस्वी में शुरू किया गया था। निम्नलिखित में कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? यानी ऑप्शन 4 है, उसमें से कौन है जो विदेशी ब्रांड नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। टाटा जो है अपने भारत का है। जमशेद जी टाटा द्वारा शुरू किया गया था 1907 में, जो स्वर्णरेखा नदी और खड़गई नदी के तट पे 4 किलोमीटर में फैला हुआ है, 4 या 7 किलोमीटर में फैला हुआ है। विश्व व्यापार संगठन अर्थात WTO की स्थापना कब हुई थी? तो बता दें WTO की स्थापना हुई थी 1995 में। 1995 में WTO की स्थापना हुआ था। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो प्राकृतिक आपदा आतंकवाद बिल्कुल है, सुनामी, बाढ़, भूकंप। तो सबसे प्राकृतिक आपदा नहीं है, यानी मानव निर्मित आपदा की बात कर रहा है। और ये जो है आतंकवाद, ये मानव के द्वारा बनाया गया आपदा है, ये प्राकृतिक नहीं। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। भारत में सबसे अधिक विनाशकारी भूकंप कब आया था? 1934 में, और अपने बिहार में भी आया था यही 1934 में विनाशकारी भूकंप। तो 40 सवालों का ये सेट था और ये सेट पूरा हुआ। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद, देखिए ये कपड़ा थोड़ी है कि आप पसंद करोगे भाई, है ना। तो आप लोग सिर्फ पढ़िए, कहीं से कुछ भी मिलता है उसे पढ़िए, जानिए। आपको अगर एक वीडियो से अगर 2-4 भी प्रश्न अगर याद होता है तो इस तरह से आप पर डे भी क्वेश्चन देखोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन ध्यान में हो जाएंगे, है ना। तो आप पढ़िए, देखिए। देखो किताब लेके बैठने से नींद आ जाता है, मोबाइल लेके बैठोगे और कान में हेडफोन लगा के और सुनते रहोगे तो आपको पढ़ाई भी हो जाएगा, नींद भी नहीं आएगा, मनोरंजन भी हो जाएगा, सब काम हो जाएगा। तो पढ़ाई कीजिए और क्या। चलिए, धन्यवाद।